महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक। का हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम, अघाड़ी मतलब भ्रष्टाचार। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने घोटाले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। जिसे संविधान की किताब बता रहे थे वो कोरी निकली। पीएम मोदी ने कहा जिस धारा 370 को हमने जमीन में गाड़ा, कांग्रेस ने उसी के बहाली प्रस्ताव का समर्थन किया। पीएम मोदी बोले महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के साथ, चुनाव में महायुति की जीत पक्की। महाराष्ट्र में अघाड़ी को उलेमा बोर्ड के समर्थन पर घमासान। अमित शाह बोले जब तक बीजेपी सत्ता में है धर्म के आरक्षण पर आधार पर आरक्षण नहीं होगा। उलेमाओं की मांग पर बढ़ के बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का यह देश तोड़ने वाली मांग है। जमीयत उलेमाए हिंद मुंबई ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में मतदान की अपील की। कहा एमवीए में मुसलमानों का भविष्य अच्छा होगा। सिराज खान ने अमित शाह को भी दिया जवाब। कहा वो सुप्रीम कोर्ट या महाराष्ट्र सरकार नहीं, मुसलमान वंचित हैं, उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है। मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से उम्मीदवार नवाब मलिक का बयान। कहा इस चुनाव में कांटे का मुकाबला, लेकिन किंग मेकर अजित पवार ही रहेंगे। नागपुर में बीजेपी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा बांटने वाले भी आप और काटने वाले भी आप हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले भड़काऊ भाषण देकर बीजेपी मुद्दों से भटकाती है, लोगों को गुमराह कर रही है। खड़गे ने मोदी योगी में दरार डालने की कोशिश की। कहा आरएसएस को योगी का स्लोगन पसंद, दोनों तय करे किसका नारा चलना चाहिए। पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ है वाले बयान पर हिमाचल सीएम का तंज। कहा प्राचीन काल से हम एक हैं, किसी नेता के बयान से देश नहीं कट सकता। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा मुद्दे उठाने की बजाय वो महाराष्ट्र में हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना की बात करते हैं। पीएम मोदी पर भी संजय राउत का अटैक। कहा महाराष्ट्र में हम पूरी तरह सेफ हैं, हमको बीजेपी को हटाकर ज्यादा सेफ होना है। राज ठाकरे के बयान पर बोले संजय राउत वो बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। पीएम के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार। बोले बीजेपी की कथनी और करने में अंतर, मोदी के प्रति लोगों का बढ़ रहा है अविश्वास। सपा नेता अबू आजमी ने किया वोट जिहाद का समर्थन। बोले पिछले 10 सालों में मुस्लिमों पर जुल्म बढ़े। योगी पर दिए अजित पवार के बयान पर मचा घमासान। उद्धव ठाकरे बोले महायुति में एकजुटता नहीं है। उद्धव गुट से निकाले गए पूर्व विधायक रुपेश मात्रे शिवसेना में हुए शामिल। सीएम शिंदे की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। निशाने पर रहे कांग्रेस जेएमएम। कहा यूसीसी को लेकर झूठ फैला रहे दोनों। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा, आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखेगी बीजेपी। झारखंड के जमशेदपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। बीजेपी कैंडिडेट के लिए मांगे वोट। झारखंड के जमशेदपुर में राहुल गांधी की जनसभा। कहा एक तरफ मोहब्बत और भाईचारा, दूसरी तरफ नफरत और लड़ाई वाली विचारधारा। कांग्रेस फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास करती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। जातीय जनगणना पर देश को गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस नेता। राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर अटैक। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल, प्रदेश से जेएमएम और कांग्रेस की विदाई तय। यूपी में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। अलीगढ़, करहल और कानपुर में की रैली। बोले कांग्रेस की गोद में बैठकर सपा का सत्यानाश करने में लगे अखिलेश। एएमयू के मुद्दे पर सीएम योगी का बड़ा बयान। पिछड़ों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। कानपुर में भी योगी के निशाने पर रही कांग्रेस। कहा धारा 370 की बहाली प्रस्ताव का समर्थन करके बेनकाब हो गया इंडी गठबंधन। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। का एनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू, अब ज्यादा इनकी सरकार नहीं रहेगी। अखिलेश यादव बोले यूपी में शक्ति और सत्ता का गलत उपयोग हो रहा है, बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। यूपी में नहीं थम रहा पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर अखिलेश की फोटो के साथ लगे पोस्टर, लिखा जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अखिलेश यादव के बयान पर बोले मेरठ सांसद अरुण गोविल भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीजेपी सभी 9 की 9 सीट जीत रही। कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने वायनाड में किया चुनाव प्रचार। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए मांगे वोट। दिल्ली चुनाव में आप कांग्रेस में गठबंधन नहीं होगा। देवेंद्र यादव बोले 11 साल से आपने दिल्ली के साथ अन्याय किया। कांग्रेस की मंथन बैठक के बाद बोले चौधरी वीरेंद्र सिंह हारने वाले ज्यादातर कैंडिडेट ने ईवीएम की गड़बड़ी की बात कही। बिहार उपचुनाव टालने की मांग। प्रशांत किशोर की पार्टी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। 11 नवंबर को होगी सुनवाई। बिहार के आरा में सीएम नीतीश कुमार की रैली। कहा हमने मुस्लिम समुदाय के लिए भी काम किया, विपक्षी सिर्फ आपके वोट लेते रहे। बिहार उपचुनाव पर बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती चारों सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत होगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी इंडिया अलायंस की सरकार। समाज में नारों के माध्यम से नफरत फैला रही है बीजेपी। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला टीएमसी डेलीगेशन। सुदीप बंदोपाध्याय, डेरोको ओब्रायन समेत कई नेताओं ने की मुलाकात। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। नायब सरकार की नीतियों से किसान परेशान, समय पर खाद मिल रही है और न ही एमएसपी। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर। पुलिस वाले से अभद्र व्यवहार का आरोप है। झारखंड सीएम के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव पर आईटी की रेड। रांची, जमशेदपुर समेत 9 ठिकानों पर रेड। आईटी रेड पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का अटैक। कहा किसी की लूट की छूट नहीं, सभी सलाखों के पीछे जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुरक्षित। 1984 में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित मामला। पीएम मोदी ने रतन टाटा को किया याद। अखबार में लिखा लेख। कहा रतन टाटा ने भारत को आशावादी देश बनाया।
पीएम मोदी ने कहा, रतन टाटा भारतीय उद्यम के अग्रदूत थे, पूरी दुनिया में उनकी कमी महसूस की जा रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर गुवाहाटी में जेपीसी की मीटिंग, 14 नवंबर तक 5 अलग अलग शहरों में होगी जेपीसी की बैठक। वाराणसी में मनाई गई देव दिवाली, लाखों दियों से घाट हुआ जगमग, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। देव दीपावली पर वाराणसी में मंदिरों में की गई खूबसूरत लाइटिंग, जमकर की गई आतिशबाजी। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए 25 साल अहम। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर देहरादून के शहीद स्मारक पहुंचे सीएम धामी, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। बेंगलुरु में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, फेक न्यूज फैलाने के आरोप में एफआईआर की मांग। लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, स्कूली छात्रों से भी की मुलाकात। लखनऊ में शुरू हुई डबल डेकर सिटी बस सर्विस, सीएम योगी ने बस को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में 10,000 बस मार्शल्स को फिर से मिलेगा रोजगार, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को वापस रखने का प्रस्ताव। कुलजीत सिंह चहल ने दिल्ली एनडीएमसी के डिप्टी चेयरपर्सन पद के लिए शपथ, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजभवन में दिलाई शपथ। हिमाचल के समोसा कांड को लेकर प्रदर्शन, शिमला में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाला मार्च। लखनऊ में अवैध कंस्ट्रक्शन पर एलडीए का एक्शन, बुलडोजर की मदद से कई घर और दुकानों को किया गया जमींदोज। राजस्थान के अजमेर में शुरू हुआ पुष्कर मेला, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने मेले का उद्घाटन किया। उदयपुर घूमने आई थाईलैंड की महिला को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के बदरपुर में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या की, कनाडा नहीं जाने देने से नाराज था। नाराज बेटे ने चाकू से हमला कर मां को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी बेटे को अरेस्ट किया। दिल्ली के वेलकम इलाके में नदीम नाम के एक शख्स की हत्या, बाइक सवार 3 बदमाशों ने मौत के घाट उतारा। मुंबई में निकाली गई साइकिल रैली, मतदाताओं को जागरूक करना था मकसद। प्रयागराज में डिरेल होने से बची वंदे भारत ट्रेन आता देख ट्रैक पर बाइक छोड़कर भागा एक युवक। वंदे भारत ट्रेन के इंजन में फंसी बाइक, ट्रैक पर काफी दूर तक घिसटती रही बाइक मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पश्चिम बंगाल के आंवला के पास रेल हादसा, सिकंदराबाद शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस का इंजन और 2 बोगी पटरी से उतरे। हापुड़ में तेल के गोदाम में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी लपटें। गुजरात के नवसारी में एक ट्रांसपोर्ट गोदाम में लगी आग, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में रन फॉर इंक्लूजन कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज हुई शामिल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर अमित जोशी हुआ ढेर। यूपी के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, खड़ी गाड़ी से जा घुसी बस, 5 लोगों की मौत। एमपी के इंदौर में 5000 महिलाओं ने तलवार चलाकर बनाया रिकॉर्ड, प्रोग्राम में सीएम मोहन यादव भी हुए शामिल। इंदौर में सीएम मोहन यादव का अलग अंदाज, तलवारबाजी करते नजर आए। मेरठ में मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, जमकर हुआ पथराव, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को कराया शांत। लाठीचार्ज और पथराव में कई लोगों को आई चोट, मेरठ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले बीडीजी सदस्यों के परिवारों से मिले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, हर संभव मदद का दिया भरोसा। आतंकवादियों और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा, बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान। बिहार के मोतिहारी में पुलिस पर फिर अटैक, जान बचाने के लिए दारोगा को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल को कामयाबी, 4 ड्रग तस्करों को अरेस्ट किया गया, 594 ग्राम हेरोइन ड्रग जब्त हुआ। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस की तुलना कंस से की, कहा पार्टी ने हमेशा सनातन संस्कृति का विरोध किया। विशाखापत्तनम पुलिस की ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर सख्ती, बाइक के साइलेंसर पर चलाया गया बुलडोजर। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर ने कॉलेज स्क्वायर पर निकाला मार्च, लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में न्याय की मांग की। दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल, जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, बवाना में 409, रोहड़ी में 401 हुआ दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार में 393 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज, ओखला, पटपटगंज, पंजाबी बाग में 350 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। मुंबई में भी बड़ा प्रदूषण, बांद्रा इलाके में आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई कम। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ फैलाने का आरोप। भारत की तरफ से बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिया जवाब, बोले पाकिस्तान झूठे आरोप लगाने से बाज आए। दक्षिण अफ्रीका को पहले T20 में मात देने के बाद टीम इंडिया फिर तैयार, 10 नवंबर को सेंट जॉर्ज पार्क में आमने सामने भारत और दक्षिण अफ्रीका। गौतम गंभीर पर एक्शन लेने के मूड में बीसीसीआई, न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार से गुस्से में बीसीसीआई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर गावस्कर सीरीज में तय होगा गौतम गंभीर का कार्यकाल। थाईलैंड में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाते नजर आए टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन MS धोनी। सिंघम अगेन की सफलता से गदगद निर्देशक रोहित शेट्टी, कहा लोगों को फिल्म पसंद आ रही।